अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं डिटेल्स के साथ समझेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉर्मली 3 टाइप्स की होती हैं। ये देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। पहला है प्रोफेशन रिलेटिंग टू पर्सनलाइज स्पेशल सर्विसेज। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट रिलेटिंग टू परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्ड है बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ परचेज सेल एंड प्रोडक्शन एट्सेट्रा। डिटेल्स में इसकी हम लोग समझेंगे आज। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब पेशा। प्रोफेशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल स्किल और नॉलेज। प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें स्पेशल टाइप का नॉलेज या स्किल मतलब काबिलियत लगती है टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क, जो एक बंदा अपने काम में अप्लाई करता है, यूज़ करता है। इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ स्पेशल टाइप्स। इसमें शामिल है कि एक बंदा पर्सनलाइज सर्विसेज दूसरे लोगों को दे, सर्विसेज देना बेस्ड ऑन द स्पेशलाइज नॉलेज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को जो आपने सीखी है नॉलेज लेकर, एजुकेशन लेकर और ट्रेनिंग लेकर। द पर्सन एंगेज्ड इन प्रोफेशन इज कॉल्ड प्रोफेशनल। जो बंदा प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है, इंगेज होता है, उसे प्रोफेशनल कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं अ डॉक्टर इंगेज्ड इन मेडिकल प्रोफेशन। एक डॉक्टर है जो अपना मेडिकल का प्रोफेशन चलाता है। अ लॉयर इंगेज्ड इन लॉ प्रोफेशन, एक वकील। अ चार्टेड अकाउंटेंट इंगेज इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन। एक सीए जो होता है अकाउंटिंग करता है और ऑडिटिंग करता है अकाउंट्स की। एक इंजीनियर है जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन और इसके जैसे प्रोफेशन में काम करता है। ये इनके एग्जाम्पल्स थे। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। फीचर्स मतलब प्रोफेशन की क्वालिटीज़। फर्स्ट फीचर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर फील्ड। इट मीन्स जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो उसका थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो उस सब्जेक्ट को बनाता है। जैसे थ्योरीज और प्रिंसिपल से मिलकर वो सब्जेक्ट बना हुआ है, फिर आप उसको पढ़ते हो, उसको सीखते हो, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हो और फिर वो नॉलेज आपके पास जो कम्प्लीटली होता है उसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहा जाता है। जैसे एक डॉक्टर जब बनता है कोई, तो साइंस पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है और उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेस होंगे वो पढ़ेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में स्पेशल टाइप का नॉलेज आपके पास होना चाहिए जिस फील्ड में आप हो, उस फील्ड के सब्जेक्ट का। सेकेंड पॉइंट है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब जो नॉलेज आपने लिया हुआ है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेना, मतलब प्रैक्टिकली उसको सीखना। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है हर एक बंदा इस प्रोफेशन में नहीं आ सकता। जो इसको सीखा हुआ है, उसका पढ़ा हुआ है, उसका एक्सपीरियंस है उसको, और उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर लिया हुआ है तो वही बंदा इसके अंदर आ सकता है। फ्री एंट्री नहीं है इसमें। जो पढ़ा हुआ है, पास आउट किया हुआ है, वही प्रोफेशन में आ सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, किसी न किसी संस्था से जुड़ना ज़रूरी है इसके अंदर। हर एक प्रोफेशन की प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, एक ग्रुप होता है लोगों का, और उसकी मेंबरशिप लेना कंपलसरी होती है। जैसे डॉक्टरों की भी संस्था होती है, लॉयर की भी संस्था होती है। उन संस्था से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे जुड़े बिना आप काम शुरू नहीं कर सकते। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ना। नेक्स्ट पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव। दो तरह के बंदे होते हैं कोई भी प्रोफेशन में जब आता है, तो एक तो पैसा कमाने आता है और दूसरा लोगों की मदद करने आता है। तो पैसा कमाने वाले की बिल्कुल भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशन में आ रहे हो तो आपका डोमिनेंस जो है वो सर्विस मोटिव होना चाहिए, बल्कि जैसे कि लोगों की मदद करना, पैसा कमाना नहीं। पैसा सेकेंडरी होता है, लोगों की मदद करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, जिस प्रोफेशन में आप हो उस प्रोफेशन के रूल्स आपको सारे फॉलो करना है। अपनी पर्सनैलिटी छोड़कर उस प्रोफेशन की पर्सनैलिटी में आपको पूरा ढालना पड़ेगा। जैसा आपने देखा है
कि एक लॉयर का पहनावा, उसका बातचीत करने का तरीका कैसा होता है, एक डॉक्टर का पहनावा, उसकी लाइफस्टाइल देखी होगी आपने। तो दोनों के अलग अलग सेपरेट अपनी लाइफस्टाइल होती है। अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल को छोड़कर वो अपने प्रोफेशन की लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, उनका तरीका अपनाते हैं। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, काम करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनकी डीलिंग्स, उनका लोगों के साथ बातचीत करके जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको फॉलो करना होगा। आगे है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट और सर्विस, एम्प्लॉयमेंट करना या सर्विस करना एक ही बात है। रिफर्स टू दैट एक्टिविटी इन विच, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक बंदा रेगुलरली किसी दूसरे पर्सन के लिए या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है और बदले में उसको एक रेमुनरेशन मिलती है, मतलब सैलरी मिलती है, और रूल्स एंड रेगुलेशन उसको सर्विस के फॉलो करना पड़ते हैं। जो बंदा या जो इंस्टीट्यूशन जो बंदे को हायर करता है, एम्प्लॉय नौकरी पर रखता है, उसे एम्प्लॉयर कहा जाता है, और जो बंदा नौकरी करता है उसे एम्प्लॉई कहा जाता है। इसके फीचर्स देखते हैं। पहला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मतलब जब बंदा दूसरे बंदे के अंडर में काम करेगा तो उन दोनों की जो ताल्लुकात, जो रिलेशनशिप होगी, उसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप कहा जाएगा। सेकेंड पॉइंट है एग्रीमेंट। जब भी कोई नौकरी या कोई एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है तो उससे पहले मालिक और नौकर के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं उसको, और जो भी उसकी सैलरी होगी वो सब वहीं पर फिक्स होती है। टाइमिंग्स क्या होगा, उनका काम करने का तरीका क्या होगा, कैसे काम करना है, कौन कौन से दिन काम करना है, कब आना है, कब जाना है, कब छुट्टी मिलेगी, ये सारे रूल्स एग्रीमेंट में लिखे हुए होते हैं। वो एक एम्प्लॉय को साइन करना पड़ते हैं। बदले में उसको वेजेस या सैलरी मिलती है, जैसे कि हम इसे तनख्वाह बोलते हैं, या फिर रेमुनरेशन या कमीशन, जो भी बेसिस पे, जिस बेसिस पे वो काम कर रहा है उसके बदले में उनको पैसे मिलेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट के भी क्लासिफिकेशंस होते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स किस किस टाइप के होते हैं। पहला है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज, जब एक बंदा पैसा कमाता है फिजिकल और मेंटल सर्विसेज देकर दूसरे बंदे के लिए, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे के लिए काम करता है, चाहे वो मेहनत से काम करे, चाहे वो अपने माइंड से काम करे, बदले में उसको जब पैसे मिलते हैं तो उसे पर्सनल सर्विसेज कहा जाता है। पर्सनल सर्विसेज तीन टाइप की होती है। पहला डोमेस्टिक सर्विसेज, मतलब घर का काम करना, जैसे कोई हायर करता है, भाइयों को हायर करता है घर का काम करने के लिए, कोई अलग से कोई सर्वेंट रखता है घर के काम करने के लिए, तो वो डोमेस्टिक सर्विसेज हो गई। सेकेंड है बिजनेस सर्विसेज। किसी एक पर्सन के बिजनेस में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो बिजनेस सर्विसेज होगी। थर्ड है इंडिपेंडेंट सर्विसेज। इंडिपेंडेंट मतलब किसी और बंदे के लिए काम करना, लेकिन डिपेंड होकर नहीं करना। मतलब इंडिविजुअली जो प्लम्बर्स वगैरह सब घूमते रहते हैं, प्लम्बर हो गया, उसके बाद इंडिविजुअली कोई टीचर हुआ, और प्लम्बर तो मैंने बता दिया, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिशियन हुआ, तो ये लोग आज़ाद आज़ाद घूमते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। इनको आप हायर करते हो, काम करवाते हो, पैसे देते हो, उसके बाद उनकी छुट्टी। ऐसे सर्विसेज को इंडिपेंडेंट सर्विसेज कहा जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विसेज। ये दूसरा टाइप का है पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में किसी भी बड़ी संस्था, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, बड़ी कंपनी में काम करने वाला बंदा जो है वो पब्लिक सर्विसेज में कहलाएगा। नेक्स्ट है अब बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग है ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो किसी न किसी चीज़ के प्रोडक्शन, उसके बेचने से, या उसके एक्सचेंज करने से, या उसको सप्लाई करने से, सप्लाई मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स या सर्विसेज का। तो ये सारी चीज़ें करना, मतलब किसी चीज़ को बनाना या बेचना या बदल करना, एक्सचेंज मतलब बदला करना, पैसे से बदला करते हैं हम, या उसको कस्टमर तक पहुंचाना ताकि लोगों की नीड को सेटिस्फाई कर सकें, और मकसद में बदले में पैसा या इनकम या प्रॉफिट गेन कर सकें। ऐसे काम को बिजनेस कहा जाता है। नॉर्मली अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी चीज़ को खरीद कर बेचना इस मकसद से कि हमें प्रॉफिट हो और दूसरे की ज़रूरत पूरी हो जाए, उसे बिजनेस कहा जाता है।
बिजनेस की डेफिनेशंस ये आप लोग देख सकते हो। इसके फीचर्स हैं, पहला, प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड्स। बिजनेस में या तो आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो या बना बनाया किसी से एक्वायर करते हो, उसे एक्विजिशन कहा जाता है, बना बनाया किसी से खरीदना। सेकेंड है सेल और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, या तो आप उसको बेचोगे या नाम बदलोगे। नाम बदलने में जैसे कि घर या प्लॉट अगर होता है, यदि आप उसको बेचते हो आप, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर से नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले किसी और के नाम पर था, बाद में किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र होगा। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की डीलिंग इसके अंदर होती है। और ख़ास तौर से रेगुलरिटी इन डीलिंग रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बाइक चलाई, 2 साल चलाई, उसके बाद उसको बेच दिया। आपने मोबाइल ख़रीदा, 5 साल उसको चलाया, फिर बेच दिया, इसे बिज़नेस नहीं कहेंगे। इसमें डीलिंग्स का रेगुलर होना ज़रूरी है, मतलब रोज़ाना बार बार मोबाइल या बाइक को ख़रीदना और फिर रेगुलरली उसको बेचना, उसी का बिज़नेस करना, ये बिज़नेस की फ़ीचर्स में आएगा। प्रॉफिट एज रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज रेंडर, जो भी आप इसमें काम करते हो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड के रूप में प्रॉफिट मिलता है। इसमें हमेशा बिजनेस में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है रिस्क हो रहा, नुकसान का खतरा या प्रॉफिट कम होने का खतरा। या तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या ज़ीरो, ना प्रॉफिट ना लॉस, ऐसी कंडीशन भी इसमें हो सकती है। हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होगा। बिज़नेस में प्रॉफिट ही होगा ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, इतना ही प्रॉफिट होगा ये भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इन्हांसमेंट ऑफ यूटिलिटी, बिजनेस की एक खासियत है कि किसी भी चीज़ की यूजेस को वो बढ़ाता है। हम अभी देख सकते हैं कि जैसे पानी जो है वो सिर्फ पीने के यूज़ में आता है, लेकिन अभी जब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स आना शुरू हुए हैं, पानी के पाउच आपने यूज़ किए होंगे, चिल्ड वाटर भी अब आजकल सप्लाई होने लगा है। तो एक पानी को अलग अलग तरह से, जूस के थ्रू, कोल्ड ड्रिंक्स के थ्रू या शरबत के थ्रू, किसी भी तरह से आप तक पहुंचाया जा रहा है। मतलब एक बिज़नेस ने एक पानी के यूजेस को इतना सारा बढ़ा दिया। इसी तरह से दूसरी चीज़ों के एग्जांपल्स भी आप ले सकते हो। तो बिज़नेस क्या करता है, किसी भी चीज़ की यूजेस को बढ़ाता है, इसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिजनेस में केवल ह्यूमन एक्टिविटीज़ शामिल हैं। जानवरों की ऑब्वियसली कोई भी एक्टिविटी बिजनेस में काउंट नहीं होगी, कोई भी जानवर डीलिंग नहीं कर सकता। केवल इंसान की एक्टिविटीज़ को ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया गया है, बिजनेस में शामिल किया गया है। ये तीनों के डिफरेंसेस हैं, कंपैरिजन, इसको आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसमें है, किसी कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। जो पॉइंट्स इसमें टिक करे हुए हैं वो वन बाय वन आपको समझाता हूँ मैं। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगी, प्रोफेशन में मीडियम होगी, और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होगी, क्योंकि आप इसमें पैसा नहीं लगाते हो। जिस चीज़ में ज़्यादा पैसा लगेगा उस चीज़ में रिस्क भी ज़्यादा होगी। रिटर्न, बिजनेसमैन को बदले में प्रॉफिट मिलता है, एक प्रोफेशनल को बदले में प्रोफेशनल फीस मिलती है, और एक एम्प्लॉय को सैलरी या बोनस मिलता है। उसके बाद 6th वाला पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। क्या अपना हिस्सा आप किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हो? तो यस, बिज़नेस में कर सकते हो, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ती है। अपना बिज़नेस आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे अपने दोस्त को दे देना, अपने बेटे को दे देना, अपने भाई को दे देना। प्रोफेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आपकी डिग्री है तो आपकी है, वो आप अपने दोस्त को या अपने भाई को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो। और सर्विस एग्रीमेंट भी ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब आप अपने बदले अपने किसी बच्चे को या भाई को जॉब पर लगवा सकते हो। नेचर ऑफ वर्क, काम किस तरह का होता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इसमें गुड्स और सर्विसेज किसी लोगों को दी जाती है। पर्सनल सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर इज़ प्रोवाइडेड टू क्लाइंट्स, इसमें क्लाइंट्स को, ग्राहक को सर्विसेज दी जाती हैं। आर एम्प्लॉय हैज़ टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड बाय द एम्प्लॉयर एज पर द एग्रीमेंट, और एक एम्प्लॉय को अपने मालिक के बताए हुए तरीक़ों से काम करना पड़ता है। बेसिक मोटो, इसका मकसद प्रॉफिट कमाना होगा, प्रॉफिट मेकिंग। इसका सर्विस देना, लोगों की मदद करना, और सर्विस करने का, एम्प्लॉयमेंट करने का मकसद होगा अर्निंग इनकम अर्न करना। तो ये तो मैंने 5 पॉइंट समझा दिए हैं। इसके अलावा कमेंसमेंट, क्वालिफिकेशन और कैपिटल पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इनको आप
थॉरोली पढ़ सकते हो।